हमारी धरती ऐसा लग रहा है जैसे उसे तेज बुखार है। कहीं सैलाब तो कहीं जमीन सूखी पड़ी है, और गर्मी वो तो बस पूछो मत, जानलेवा होती जा रही है। आखिर ये हो क्या रहा है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब बस मौसम का बदलना है, एक नेचुरल साइकिल, या फिर ये हम इंसानों की अब तक की सबसे बड़ी, सबसे भयंकर गलती का नतीजा है? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस समस्या की जड़ को, जिसे कई लोग धरती का बुखार भी कह रहे हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत सीधे और सरल शब्दों में समझें तो इसका मतलब है हमारी धरती के तापमान, बारिश के पैटर्न और मौसम के पूरे मिजाज में एक लंबे समय तक होने वाला बदलाव। और हां, ये कोई एक दो दिन या साल की बात नहीं है, ये दशकों और सदियों में दिखने वाला बदलाव है। अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो सच में चौंकाने वाला है। पता है, पिछले सिर्फ 150 सालों में हमारी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर, औसतन तापमान लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। अब सुनने में ये शायद बहुत कम लगे, है ना? लेकिन जरा सोचिए, पूरी धरती के नाजुक इकोसिस्टम के लिए ये एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक अलार्म है। तो सवाल फिर वही, इस बुखार की वजह क्या है? क्या वाकई इसके पीछे हम इंसानों का हाथ है? सारे सबूत तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। असल में इसकी 3 बड़ी वजह हैं, और मजे की बात यह है कि ये तीनों हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। सबसे पहला, जीवाश्म ईंधन, मतलब हमारा कोयला, पेट्रोल, डीजल। दूसरा, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। और तीसरा, खेती और पशुपालन के वो तरीके जिनसे मीथेन जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं। जीवाश्म ईंधन के बारे में ये बात बिल्कुल सही बैठती है। देखिए, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब हमारी गाड़ियों को, फैक्ट्रियों को, हमारे घरों को एनर्जी तो देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यही हमारी हवा में जहर घोलकर हमारी धरती की तबाही की वजह भी बन रहे हैं। और रही सही कसर पेड़ों को काटकर पूरी हो जाती है। ये तो हम सबने स्कूल में पढ़ा है ना, कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 सोखते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। अब जरा सोचिए, जब पेड़ ही नहीं बचेंगे तो हवा में CO2 बढ़ेगी ही, और नतीजा, धरती और ज्यादा गर्म होगी। इट्स सिंपल साइंस। तो इंसानों की इन्हीं गलतियों का नतीजा ये हुआ है कि हमारी पृथ्वी का जो सदियों पुराना बैलेंस था वो अब तेजी से बिगड़ रहा है, और इसका असर दुनिया के हर कोने में दिखने लगा है। क्या हो रहा है? देखिए, आर्कटिक से लेकर हमारे हिमालय तक ग्लेशियर रिकॉर्ड स्पीड से पिघल रहे हैं। इससे समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, और जो कोस्टल शहर हैं उनके डूबने का खतरा भी। ऑस्ट्रेलिया और अमेज़न के जंगलों की आग तो अब पहले से कहीं ज्यादा भयानक हो गई है। और तो और इस बदलते मौसम के साथ नई नई बीमारियां भी सिर उठा रही हैं। ये तो हुई दुनिया की बात, पर चलिए अब जरा अपने देश भारत पर नजर डालते हैं कि इस ग्लोबल प्रॉब्लम का हम पर क्या और कैसा असर पड़ रहा है। और कड़वी सच्चाई ये है कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जिन पर क्लाइमेट चेंज की सबसे बुरी मार पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी, हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी खेती और मॉनसून पर डिपेंड करता है। और यही बात हमें और भी ज्यादा वल्नरेबल यानी कमजोर बना देती है। ये असर हम हर साल देख रहे हैं। दिल्ली और राजस्थान में जानलेवा हीट वेव की खबरें अब आम हो गई हैं। मॉनसून का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी बिहार और असम जैसे राज्य भयानक बाढ़ में डूब जाते हैं। सोचिए हमारे किसानों का कितना भारी नुकसान होता होगा। और मुंबई, चेन्नई जैसे हमारे बड़े बड़े शहर, उन पर तो खतरे की तलवार लटक रही है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अब सब खत्म हो गया? क्या अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन घने काले बादलों के बीच उम्मीद की एक किरण अब भी बाकी है। सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे पास अभी भी वक्त है। अगर हम सब मिलकर ठान लें तो इस बिगड़ते हुए बैलेंस को ठीक कर सकते हैं। हम अपनी धरती को बचा सकते हैं। और रास्ते बिल्कुल साफ हैं। हमें कोयले, पेट्रोल को छोड़कर सोलर और विंड एनर्जी जैसे क्लीन ऑप्शंस की तरफ जाना होगा। सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादा दिखनी चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। अपनी खपत कम करनी होगी, चाहे वो बिजली हो या प्लास्टिक। और सबसे बड़ी बात, ये काम अकेले नहीं होगा। सरकारों को और हम सबको, मतलब जनता को, मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। एक बात हमें हमेशा याद रखनी होगी, ये धरती हमारी मिल्कियत नहीं है। हम इस धरती का एक हिस्सा हैं। ये हमें अपने पुरखों से विरासत में नहीं मिली, बल्कि हमने इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। और अगर हम आज नहीं जागे तो कल वाकई बहुत देर हो जाएगी।
और हमारी आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी।